गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था मुद्रा के महत्व के बारे में। कल हमने देखा था कि मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में क्या महत्व है। आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा के संभावित दोषों का। अब हम ये देखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से मुद्रा के दोष, राजनीतिक दृष्टि से मुद्रा के दोष और सामाजिक दृष्टि से मुद्रा के दोष। तो जैसा कि प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा है कि मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर संकट एवं अस्त व्यवस्था का कारण भी बन जाती है। साथ ही कुछ विद्वानों ने मुद्रा को अच्छे नौकर तथा बुरे स्वामी की संज्ञा भी दी है। कुछ मार्क्सवादी विचारक तो मुद्रा को समस्त आर्थिक तथा सामाजिक बुराइयों की क्या मानते हैं, जड़ मानते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा के प्रति विरोधी विचारधारा से क्या उत्पन्न हुए, उसके विचारधारा उसके दोषों के कारण उत्पन्न हुई। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं मुद्रा के दोष का। फर्स्ट है आर्थिक दृष्टि से मुद्रा के दोष। इसमें फर्स्ट है आर्थिक असमानता। मुद्रा के प्रयोग से पूंजीपति क्या होता है, अधिकाधिक लाभोर्जन करते हैं तथा गरीब मुद्रा के अभाव में कमी आय प्राप्त करते हैं, जिससे क्या होता है, आर्थिक असमानता और ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट, ऋणग्रस्तता में वृद्धि। मुद्रा ने ऋणों के लेन देन को इतना सरल बना दिया है कि ऋण लेने की आदत अपव्यय को भी प्रोत्साहित करती है। मीन्स जो जरूरी काम नहीं है वो भी हम करने लगते हैं। जैसे ऋणी अपने व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेकर वास्तविकता को छिपाने की चेष्टा भी करता है। इससे क्या होता है, वो उसकी ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आर्थिक शोषण। मुद्रा के कारण उत्पन्न आर्थिक विषमता तथा ऋणग्रस्तता आर्थिक शोषण को बढ़ावा देती है, क्योंकि पूंजीपति अधिक धन केंद्रित कर श्रमिकों की अपेक्षा अधिक मोलभाव की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और कम मजदूरी, कम लागत व कम वेतन चुकाकर क्या करते हैं, शोषण करते हैं। अति उत्पादन एवं अति पूंजीकरण। उद्योगपतियों के पास पूंजी संकेंद्रण तथा तरलता ने बड़े पैमाने पर उत्पत्ति को संभव बनाया है, पर इससे कभी कभी क्या होता है, अधिक लाभ की आशा में पूंजी मांग की तुलना में बढ़ा दी जाती है। इससे अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अर्थव्यवस्था किसके कुचक्र में फंस जाती है, मंदी के कुचक्र में फंस जाती है। तो इसी प्रकार अति पूंजीकरण में भी लाभांश की नीची दरें विनियोगकर्ताओं में भावी मंदी का डर उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट, व्यापार चक्रों का जन्म। कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा को आर्थिक मंदी अथवा आर्थिक तेजी का कारण मानते हैं। मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में असंतुलन होने से ही तो तेजी और मंदी के दौर आते हैं, कि मुद्रा की पूर्ति अधिक होने पर मुद्रास्फीति से निर्धन जनता क्या होती है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है। उससे क्या होता है, आर्थिक विषमता बढ़ती है। जबकि मंदी के दौरान मुद्रा की पूर्ति कम होने से रोजगार, आय, उत्पादन, इन सब में क्या होती है, कमी होती है। तो अर्थव्यवस्था में गरीबी का तांडव नृत्य होता है और मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता से समूची अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। नेक्स्ट, मुद्रा और क्रय शक्ति में भेद। मुद्रा को विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक मानने से ही काम नहीं चलता, क्योंकि उसमें क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। और ये संभव है कि मुद्रा होते हुए भी वस्तुएं उपलब्ध न हो सके। इसका उदाहरण जैसे जर्मनी में मिलता है, जब वह मार्क में जनता का विश्वास उठ जाने से मार्क अपनी क्या खो बैठा था, क्रय शक्ति खो बैठा। इसी कारण मुद्रा को धन की विश्वासघातिनी संरक्षिका की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट है पूंजीवाद का पोषक। मुद्रा पूंजीवाद का आधार है और मुद्रा के उपयोग ने शोषण तथा वर्ग संघर्ष से ओतप्रोत पूंजीवाद को सुदृढ़ बनाने में योग दिया है। आज साम्राज्यवाद का विस्तार मुद्रा की ही देन है। जैसे अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुद्रा जो मानव कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण मानी गई है, उसके कुछ दोष भी है। इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा स्वामी भी है। अब हम देखते हैं सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से मुद्रा के दोष।
मुद्रा को सामाजिक संघर्ष और नैतिक पतन की जड़ माना जाता है, क्योंकि मुद्रा के मोह से लालच, बेईमानी, चोरी, डकैती जैसे कई पाप की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। और इससे जहाँ एक और मानव का क्या हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, वही दूसरी ओर समाज का विखंडन होता है। तो इसमें फर्स्ट है समाज में वर्ग संघर्ष। मुद्रा से जब आर्थिक विषमता बढ़ती है तो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बहुत गहरी और चौड़ी होती जाती है, जिससे क्या होता है, इन दोनों वर्गों के बीच में घृणा को बढ़ावा मिलता है और समाज में आतंक व संघर्ष बढ़ता है और पारिवारिक औद्योगिक तथा आर्थिक जीवन छिन्न भिन्न होकर अशांति बढ़ती है। नेक्स्ट है नैतिक दुर्गुणों को बढ़ावा। मुद्रा ने मानव में लोभ और मोह उत्पन्न किया है, जिसके कारण कौन से कुकृत्य होते हैं, किस प्रकार के पाप होते हैं, जैसे मानव चोरी, डकैती, हत्या आदि। और ये सब करने में मानव बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, क्योंकि उसे मुद्रा का क्या है, लालच है, उसे केवल मुद्रा से ही मतलब है। नेक्स्ट है सामाजिक शोषण। समाज में मुद्रा के कारण विषमता ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि क्या, ये विषमता संपन्न वर्ग को दुर्बल वर्ग के शोषण में भी सहायता देती है। नेक्स्ट है अभौतिक कल्याण में कमी। मुद्रा के कारण मानव के भौतिक कल्याण में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, तथापि मुद्रा ने मानव के अभौतिक कल्याण को काफ़ी कम कर दिया है, जैसे प्रेम, सदाचार, सद्भावना और मित्रता जैसे अभौतिक तत्वों को मुद्रा के मोह ने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इसी कारण अमेरिका के अनेक व्यक्ति भौतिक समृद्धि तथा संपन्नता से ऊबकर शाश्वत शांति की खोज में पहाड़ों, गुफाओं तथा निर्जन स्थानों पर स्वच्छंद विचरण करने के लिए निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दृष्टि से मुद्रा के दोष। मुद्रा के कारण आजकल जनतंत्रीय संस्थाओं तथा राजनीतिक संगठनों में भ्रष्टाचार फैला है, जैसे दल बदल की प्रवृत्ति, सत्ता प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार के हथकंडों का सहारा, धोखा, विश्वासघात, झूठ, ये सब क्या है, किसके कारण हुए, मुद्रा के कारण। जैसे राजनीतिक सत्ता का प्रसार, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति तथा सबल राष्ट्रों द्वारा दुर्बल राष्ट्रों का शोषण करने की प्रवृत्ति मुद्रा से ही अधिक प्रेरित होती है। थैंक यू।